Students, welcome back in online teaching class 11th standard NCERT syllabus biology chapter number 2 biological classification. I explained you up to the kingdom Monera protista and it is running the kingdom fungi, and fungi I explained the basic characteristics and how many classes are divided the fungi. Okay, so then we start its first class, Phycomycetes. Phycomycetes is the fungi's first class. Why its name is Phycomycetes? Because it has asexual reproduction and which takes by the zoospores. And zoospores is the formed by the two fusion of gametes. Understand? And gametes are similar in morphological. These are isomers. Isomers means this is asexual reproduction, and zoospores means sexual, and isogamous is sexual reproduction. Okay, so both reproductions are found in Phycomycetes, and all organisms of Phycomycetes fungi are aquatic habits, and they decay wood in moist and damp places. Obligate parasite on plants. अंडरस्टैंड. तो फाइकोमाइसिटिस के कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये एक्वेटिक हैबिट्स वाला होता है, और वुड जो होती है मॉइस्ट वुड, उसके ऊपर आपने कभी इस तरह का फंगस लाइक स्ट्रक्चर कुछ देखा है तो वही है फाइकोमाइसिटिस फंजाई, जो उसको डिकेड करके धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देती है वुड को, और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट के रूप में रहती है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है ए सेक्शुअल जो होता है वो जूस्पोर्स के थ्रू पाया जाता है, और सेक्शुअल जो होता है वो इसमें आइसोगेमस का होता है, जिसमें दोनों जो इसके गैमीट्स होते हैं वह सेम होते हैं, और अगर डिसिमिलर हो गए तो ऊगेमस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. और इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मेन तो एग्जाम्पल और इसके क्लास का नेम. ये क्लास है फाइकोमाइसिटिस. ठीक है, इसका एक कैरेक्टर ये था, दूसरा ये, और तीसरा रिप्रोडक्शन का, और इसका 4th नंबर का कैरेक्टर क्या बताया मैंने कि एग्जाम्पल ले लीजिएगा. तो इसमें एग्जाम्पल होते हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो. ठीक है, ये तीनों टाइप की फंजाई जो है वो फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं, जिसमें ये आपको आपके बायोलॉजी लैब के अंदर स्पेसिमेंट्स के अंदर भी देखने को मिलती है. राइजोपस जो होती है वो ब्रेड और मोल्ड के अंदर ऊपर जो आ जाती है, अब 2 दिन तक ब्रेड को बाहर रखिए, उसके ऊपर जो फंगस आपको दिखेगी वो राइजोपस है. और एल्बुगो ये मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट फंजाई होती है. ओके, तो फाइकोमाइसिटिस आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई एस्कोमाइसिटिस. एस्कोमाइसिटिस जो होता है कॉमनली सेक फंगी भी कहलाता है. और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है. पेनिसिलियम का नाम सुना है आपने? जस्ट जो अलेक्जेंडर ने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी वह एस्कोमाइसिटिस की पेनिसिलियम फंजाई थी. ठीक है, तो यह इससे पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़फुल होती है एस्कोमाइसिटिस फंजाई, और इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम. और यीस्ट का नाम सुना है, जो ब्रेड, केक, आप डोसा, इडली वगैरह जो बनती है, उसके अंदर जो नेट जाली वगैरह पड़ती है वो यीस्ट की वजह से पड़ती है. तो एस्कोमाइसिटिस जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल फंगी है, और सेप्रोफिटिक भी होती है, डिकम्पोजर भी होती है, और पैरासाइट्स भी होती है, और कोप्रोफेलस भी होती है. कोप्रोफेलस मतलब जो डंग्स वगैरह होते हैं काऊ वगैरह या ग्रेजिंग एनिमल्स के, तो उसके ऊपर जो फंजाई आ जाती है वह एस्कोमाइसिटिस ही है. अंडरस्टैंड. तो इसके कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल समझ में आ गए. ये पैरासिटिक होती है, सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर होती है, और इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम और यीस्ट. इसके सिवाय इसके अंदर रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कोनिडियास के थ्रू होता है इसके अंदर. ठीक है, और कोनिडियास जो होते हैं माइसीरम लेयर बनाते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एस्कोपोर्स का होता है, और वह एंडोजीनस सेक को रिप्रोड्यूस करता है. और एस्परजिलस का भी नाम सुना है आपने? यह भी आपकी बायोलॉजिकल लैब में मिलती है. ये एस्परगिलस भी इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के साथ में इसको लर्न कीजिएगा, आप इसके कैरेक्टर एग्जाम्पल. ओके, तो मैंने आपको अभी कौन सी बताई थी पहले, कौन सी वाली फंगी थी? एस्कोमाइसिटिस. कौन से एग्जाम्पल है? पेनिसिलियम, एस्परजिलस और यीस्ट. ओके, तो ये वाली क्लास भी फिनिश हो गई. नेक्स्ट क्लास बेसिडोमाइसिटिस. ये फंजाई की 3rd नंबर की क्लास है बेसिडोमाइसिटिस. ठीक है, इसके क्या कैरेक्टर है? बेसिडोमाइसिटिस के अंदर मशरूम्स आते हैं. मशरूम के नाम सुना है आपने? अम्ब्रेला जैसी छोटी सी फंगस होती है जिसके मशरूम नाम है जिसका, और इसका साइंटिफिक नाम है
एगेरिकस। ओके, ये भी आपकी बायोलॉजी लैब के अंदर स्पेसिमेंस में प्रिजर्व की हुई दिखती है। ये मेनली सॉइल के अंदर ग्रो होती है, जैसे प्लांट ग्रो होता है ना उस तरह का प्लांट बॉडीज इसकी होती है, लेकिन पैरासाइट्स होती है, दूसरे प्लांट के ऊपर रह करके वहाँ से न्यूट्रिएंट फूड को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अंदर रेप्रोडक्शंस जो होता है वह सेक्शुअल जो है प्लाज्मोगेमी के थ्रू पाया जाता है। इसके अंदर कैरियोगेमी भी देखी जाती है। मैंने आपको जो बेसिक कैरेक्टर्स बताए थे उसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी बताया था। कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूज़न, प्लाज्मोगेमी जो न्यूक्लियर के अंदर जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा उसका जो होता है वह फ्यूज़न। ओके, तो इस तरह से ये अपन ने कौन सी टाइप की पढ़ी थी एल्गी, ये वाली थी बेसिडो, कौन सी बेसिडोमाइसीटीज, और इसका एग्जांपल क्या दिया था एगेरिकस, जिसे कॉमन नेम मशरूम बोलते हैं। इसके सिवाय अस्टिलागो जिसे स्मट भी बोलते हैं, और पेशिनिया रस्ट फंगस भी बोलते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल बेसिडोमाइसीटीज के हैं। आप एग्जांपल के साथ में इनकी स्टडी कीजिएगा तो आपको इजी पड़ेगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्लास ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम ड्यूटेरोमाइसीटीज पड़ा, इन दोनों के नाम की वजह से। ठीक है, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज जो नेम होता है इसकी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज की वजह से इसको नाम दिया गया है। और सेक्सुअल स्टेज होती है इसके अंदर वो अंडर प्लेस अदर क्लासेस के अंदर होती है। इसमें जो सेक्सुअल स्टेजेस मेंबर जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के, वो अभी तक कोई एस्कोमाइसीटीज और सिर्फ बेसिडोमाइसीटीज के अंदर ही अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ है। ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसीलिए इसको फंजाई की अदर क्लासेस से अलग करके ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर इसको सबमिट कर दिया गया है। और मोस्ट ऑफ मेंबर्स इसके कैसे होते हैं सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। ठीक है, सेप्रोफाइट्स जो डेड और डिकेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, और पैरासाइट जो अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर उससे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और यह डिकम्पोज होकर के मेन जो लीटर वगैरह होती है उसको डिकम्पोज करके मिनरल साइकिल को, या जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन सल्फर साइकिल, उन सब में एक अपना एम इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ही आता है। इसके कुछ एग्जांपल है अल्टरनेरिया, प्रोथेरोट्रिटम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा आपकी लैब में भी देखी जा सकती है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपका किंगडम फंजाई फिनिश होता है। ओके, इसकी कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया था ड्यूटेरोमाइसीटीज, एग्जांपल देखिएगा कौन कौन से अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ओके, बेसिडोमाइसीटीज इसका एग्जांपल एस्परजीनस, जैसे ही आपको मशरूम का नाम आता है, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक जो फंगी है वह जिसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं मशरूम के नाम से बेसिडोमाइसीटीज। उसके बाद में बताया था कौन सा एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज के अंदर पेनिसिलियम, यीस्ट, बहुत सारी यूजफुल फंजाई जो होती है वो इंक्लूड होती है। और फाइकोमाइसीटीज, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज के अंदर क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, यस राइजोपस और एल्बुगो। ठीक है, राइजोपस जो होती है वो ब्रेड के ऊपर पाई जाती है, और एल्बुगो मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट फंजाई है। तो इस तरह से आपका फंजाई यहाँ पर किंगडम फिनिश हो गया है। नेक्स्ट में आपको किंगडम प्लेंटी और एनिमलिया के